जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, संगति का असर सब कुछ बदल देता है। संगत के कारण चाल ढाल, पहनावा, खान पान, बातें करने का ढंग, चरित्र आदि में बदलाव आ जाता है। हमारी संगति का जीवन में गहरा असर पड़ता है। इसलिए संगति अच्छे लोगों से करना चाहिए, जिससे उनकी अच्छाई हमारे में ग्रहण कर सके। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, यह एक कहावत है। इस कहावत का अर्थ है कि संगति का असर सबको पड़ता है। अगर आपकी संगति अच्छी लोगों के साथ है तब आप हमेशा अच्छे लोगों के गिनती में आएंगे। अगर आपका संगति बुरे लोगों के साथ है तब आपका गिनती बुरे लोगों में आएगी, क्योंकि कहते हैं एक तालाब की मछली सारी तालाब के मछलियों को गंदा कर देती है। ठीक इसी प्रकार हमारे साथ भी होता है। हमारी जिंदगी में भी यही बातें लागू करती है कि जैसी संगति वैसी आपकी करनी। यह एक कहावत का अर्थ नहीं है कि आपकी संगति क्या है। आप अपने ऊपर खुद आजमा कर देखिए कि आपका जैसा ही दोस्त होगा आप उसी तरीके से अपने आप को भी बनाना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा होगा तो आप थोड़ा सा ऊपर उठना चाहेंगे, लेकिन बनना आप उसी की तरह चाहेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए संगति आपको हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। अच्छा संगति रहेगा तो आप जो है अच्छी संगति में रहेंगे। आपका संगति खराब होगा तो खराब होगा। इसका असर हर किसी पर कम या अधिक होता है। संगति से मनुष्य महान बनता है और वहीं बुरी संगति से हमेशा मनुष्य का पतन हो जाता है। अच्छी संगति परस्पर समान देता है और जिस प्रकार के सोने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार संगति के प्रभाव से उसके दृष्टि से व्यक्ति भी देवता से महान बन जाता है, महान से देवता बन जाता है। लेकिन यदि बुरी संगति मिलती है तो इसका जीवन भी नर्क बना देता है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसकी संगति अच्छी नहीं थी। वह ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताता था जो सिर्फ मस्ती मजाक के में वक्त गुजारते थे। वो लोग हमेशा मजाक करते थे, पढ़ाई से बहुत दूर दूर भागता करता था। धीरे धीरे वह भी उनकी आदतें अपनाने लगा और उसका भी पढ़ाई से असर बहुत ही कम होने लगा है। अब उसकी स्थिति बिगड़ने लगी है। एक दिन उसके पिता ने उसकी बिगड़ती हुई स्थिति को देखकर और सोचा कि सही राह पर लाने के लिए कुछ करना होगा। उस गांव में एक बुजुर्ग के पास ले गया, जिनके पास ज्ञान अनुभव दोनों ही थे। उस बुजुर्ग ने लड़के से एक बात कही, बेटा, संगति का असर बहुत गहरा होता है। जैसे कोयले के ढेर में रखा हीरा भी कोयला हो जाता है, वैसे ही तुम अगर संगति तुम्हारा गलत है तो अच्छे को भी बुरा बना देता है। अगर तुम अच्छे के साथ रहोगे तो तुम्हारा हमेशा अच्छा ही होगा, जीवन सकारात्मक रहेगा और सफल होगा। उस लड़के ने उनकी बात को समझा और धीरे धीरे अपने जीवन में अपने दोस्तों से दूर होने लगा। उसने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू कर दिया। उन लोगों ने समय बिताना छोड़ दिया, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। उसे प्रेरित करने लगे और आगे बढ़ने में मदद मिलने लगी। उसकी मेहनत भी रंग लाई और फिर अपनी कक्षा में हमेशा अंक अच्छे लाए। इस अनुभव से उसे सिखाया गया कि संगति का असर सच में बहुत कुछ कराता है, सबको बदल कर रख देता है। जीवन में अच्छे लोगों का साथ और सही मार्गदर्शन होना कितना जरूरी है। अब वह हमेशा यह कोशिश करता है कि उसके आसपास अच्छे और सकारात्मक सोच वाले लोग रहें, ताकि उसका जीवन सही दिशा में चलता रह गए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी में सफल होने के लिए आप सबसे पहला काम खुद को पहचानना होता है। अर्थात सफलता की पहली सीढ़ी खुद को पहचानना है। खुद को पहचान कर आप जीवन में अवश्य सफल हो सकते हैं। यदि संक्षिप्त शब्दों में मैं कहूँ तो खुद
को पहचानने का आशय आपके और आपके लक्ष्य के बीच में जो बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, निराशा है, असफलताएं आती हैं, उस पर आप विजय प्राप्त करने के लिए खुद को पहचानना आवश्यक होता है। हमें खुद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से बातें करनी होगी, अर्थात सबसे पहले हम खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा चरित्र क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे अंदर कौन सी ऐसी क्षमताएं हैं, जो मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, मैं अपने अंदर कौन कौन सी अच्छाइयाँ और सोच, मेरे विचार कैसे हैं, ये सब आपको जानना पड़ेगा। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, क्या जो मैं वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ इससे मेरे उद्देश्य पूरा हो सकेंगे, क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकूँगा। यदि मेरे इस कार्य को करने का उद्देश्य यही नहीं है और अपने लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो समझिए दोस्तों, हमेशा आप सकारात्मक सोचने के लिए अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना आप शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी भी इन सब चीज़ों से वंचित हैं तो आप अपने अंदर की जागृति को जागृत करिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।